मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त श्री अरूप चंद्र पांडे जी तथा श्री अरुण गोयल जी, निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। आज भारत के निर्वाचन आयोग के 75वें स्थापना दिवस तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। चुनाव प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए चुने गए सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज के दिन लोकतंत्र का ये उत्सव राज्य और जिला स्तर पर तथा देश के अनेक मतदाता केंद्रों पर एक साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन और जनता की बड़ी पैमाने पर इस उत्सव में भागीदारी की व्यवस्था करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग को साधुवाद देती हूँ। दुनिया के सबसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र की विश्व पटल पर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं देश के सभी मतदाताओं को बधाई देती हूँ। हमारे लोकतंत्र की विशालता और विविधता हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। इस वर्ष निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनावकर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारत के आम चुनाव कराने में लोकतंत्र से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज की जाती है। मुझे बताया गया है कि आगामी आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो तथा मतदान प्रक्रिया सुविधाजनक हो, ऐसे उद्देश्यों के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा एक टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार किया गया है। अनेक जटिलताओं और चुनौतियों के बाद हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के तहत कार्यरत टीम को प्रत्येक सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग की वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की भरपूर सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विदेश में रहने वाले मतदाताओं, फौज में अपने तैनाती के स्थान पर मौजूद सेनानियां और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मतदान कराना सुगम बनाने के दिशा में निर्वाचन आयोग निरंतर प्रयासरत है। मतदाता सूची को अपडेट करने तथा उसमें संशोधन करने, मतदाताओं को जागरूकता बढ़ाने और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने आदि सभी पहलुओं पर निर्वाचन आयोग पूरा ध्यान दे रही है। कोई भी मतदाता छूटने न जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग सदैव प्रयासरत रहता है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जारी की गई टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक है। ऐसे समग्र प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती हूँ।
जितने बड़े पैमाने पर और जिस सफलता के साथ हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मिसाल है। मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों में यथासंभव और अधिक बढ़ाया जाएगा। देश के सभी हिस्सों में रहने वाले मतदाता सुविधा के साथ मतदान कर पाएं, इसकी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद निर्वाचन आयोग की टीम इस कठिन काम को अंजाम देती है। इससे हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासन और संस्थानों का सहयोग सुनिश्चित करके महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सुदूर क्षेत्र में बसे जनजातीय समुदाय के लोगों और समाज के वंचित वर्गों द्वारा मतदान को प्रोत्साहित किया गया है। जो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकते, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा घर में ही मतदान की सुविधा प्रदान करना सराहनीय है। इन प्रयासों से हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया और अधिक समावेशी हुई है। सभी मतदाताओं के समावेश के मूल में जो सोच है, उसे आज यहाँ दिखाई गई फिल्म में बहुत प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। शॉर्ट फिल्म जैसे रोचक माध्यम के जरिए ईच वोट मैटर्स तथा एवरी वोट काउंट्स का संदेश प्रसारित करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती हूँ। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा अनेक राज्यों में चुनाव संपन्न कराया गया है। चुनाव प्रक्रिया में नैतिक आचार का संरक्षण करने के प्रयासों से लेकर स्पेशल पोलिंग बूथ की स्थापना तक अनेक उल्लेखनीय कार्यों आयोग द्वारा किया गया है। मैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप तक का अधिकतम मतदान कराने में सफलता के लिए निर्वाचन आयोग की टीम को विशेष बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि निर्वाचन आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाठ्यक्रमों में इलेक्टोरल लिटरेसी को शामिल करना विद्यार्थियों को नागरिकता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सजग बनाने में सफल सिद्ध होगा। हमारे युवा हमारे लोकतंत्र के भविष्य के कर्णधार है। आज यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं ने इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचक और निर्णायक भागीदार होने का अधिकार प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सभी युवाओं को बहुत बधाई देती हूँ। इस अधिकार को प्राप्त करने के साथ आप सभी युवाओं के कर्तव्य भी बढ़ गए हैं। देश के आप जैसे सभी युवा मतदाता हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। हर प्रकार के भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर उठकर निर्भय होकर नैतिकता के साथ सभी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी आपने शपथ ली है। यहाँ उपस्थित युवा मतदाता देश के उन करोड़ों युवाओं के प्रतिनिधि हैं जो वर्ष 2047 के स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस राष्ट्र निर्माता युवा शक्ति को जागरूक बनाने के प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग को एक बार फिर सराहना करती हूँ। हमारे महान लोकतंत्र की सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सफलता की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आपका संदेश हम सभी के लिए प्रेरणा का